अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका भाई दानिशबाज और आप देख रहे हैं मेन लाइन एजुकेशन चैनल, जहां हम आपके लिए नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा कि आज कुछ सबक के बजाय, कुछ चीज़ों के बजाय, कुछ लेसन के बजाय यहाँ पर पेंसिल्स, रूलर एंड ज्योमेट्री पड़ी हुई है। और आप लोग सोच रहे होंगे और आपके दिमाग में से सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार ये क्या चीज़ें हैं। और ये आपको पता ही होगा कि ये पेंसिल्स और रेजर शार्पनर है। आप लोगों को समझ आ गया ही होगा कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि हमने पिछले दिनों में सीखा नहीं था कि स्कूल स्टेशनरी को इन इंग्लिश में क्या कहते हैं। जैसे कर लें शार्पनर, पेंसिल, रेजर, इन चीज़ों को बारे में हम लोगों ने कुछ नहीं सीखा। सो मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ लेसन लाया जाए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अंग्रेजी में इन चीज़ों को क्या कहते हैं। स्टेशनरी स्टफ को, मतलब स्टेशनरी की चीज़ों को जो स्कूल में हम लोग रोज़ाना यूज़ करते हैं। सो इस वीडियो में हम स्टेशनरी की चीज़ें सीखेंगे और साथ में हम लोग ये भी सीखेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल भी सीखेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि सिंगुलर का क्या मतलब होता है। सिंगुलर का मतलब होता है एक चीज़ और प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा। जैसे कर लें कि ये एक पेन है, ये राइट, ये हो गया सिंगुलर। और अगर हम लोग इसको और इसको दोनों को इकट्ठा करें, ये वो बन जाएंगे प्लूरल। आप लोगों को समझ आ गई होगी। सिंगुलर एक के लिए यूज़ होता है और प्लूरल है जो वो दो पेन्स के लिए यूज़ होता है, दो चीज़ों के लिए या एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये मेरे है जो ये मैं यूज़ करता हूँ रोज़ाना अपने कॉलेज के लिए। ये पेंसिल्स, सॉरी अगर आपको यूज्ड लग रहे हैं, अगर आपको थोड़ी बहुत ही गंदे से लग रहे हैं, क्योंकि ये यूज़ करते वक्त पेंसिल हाइलाइटर के ऊपर जो है वो थोड़ी सी कालफ लग जाती है। वैसे मैं अपनी चीज़ें संभाल कर रखता हूँ, वैसे यूज़ हुई है। आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा कि कुछ पेन्स हैं, उनमें से इंक कम है। जाहिर है अगर पढ़ेंगे तो इंक तो कम होगी, अगर नहीं पढ़ेंगे तो पेन तो फुल ही रहेगा। सो पेन है किस लिए? लिखने के लिए। सो हमारा काम है पेन को यूज़ करना। सो ये बिना टाइम आपका वेस्ट किए सबसे पहले आज हम कलर भी सीख लेते हैं साथ साथ स्टेशनरी के चीज़ों के साथ। सो चलिए, ये है पेन। पेन को अंग्रेजी में पेन नहीं कहते हैं ना, PEN, पेन, ठीक हो गया। लेकिन ये जो पेन है इसका कलर क्या है? अगर आप लोगों को कुछ बंदा कहे इस पेन को डिस्क्राइब करो, आप लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकेंगे? आप लोग कह सकते हैं दिस इज अ रेड पेन, दिस इज अ रेड पेन। ये जो पेन है ये सुरख पेन है, क्योंकि ये सुरख रंग का पेन है इसलिए इसको सुरख पेन कहते हैं। रेड पेन है और रेड इसकी राइटिंग है। ठीक हो गया। ये सिंपल सी इस तरह से आप लोग जो है कर सकते हैं। आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, जैसे आप कुछ लोग कहते हैं ना, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज द। सो इस तरह से। ये ब्लू पेन है, इसको भी पेन कहते हैं। ये पेन नहीं कहते हैं, पेन नहीं साहब पड़े हुए हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको भी पेंसिल कहते हैं। अंग्रेजी में भी इसको पेंसिल कहते हैं और हमारी पंजाबी में भी इसको पेंसिल कहते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ बंदा कहे कि कैन यू डिस्क्राइब मी दिस पेंसिल, और आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? दिस इज अ ब्लैक एंड येलो कलर, दिस इज अ लॉन्ग पेंसिल, दिस पेंसिल हैव गोट ब्लैक एंड येलो कलर। इस तरह से आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे इस पेन का मैंने क्या बताया था, रेड कलर। दिस पेन हैव गोट अ रेड कलर एंड दिस इज अ लॉन्ग बिग साइज, इट इज वेरी
आप लोग इस तरह भी ज़्यादा भी बता सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड पेन फॉर राइटिंग, वी कैन राइट इजीली विद दिस पेन इज़ नेवर स्टूक, इज़ ए वेरी गुड कंपनी, दिस पेन इज़ ए नो कॉस्ट टू मच। इस तरह से आप लोग जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर BIC लिखा होगा, ये बिक का पेन है, ये बहुत ही अच्छे पेन है। अगर आप लोग यूज़ करते होंगे आप लोगों को पता ही होगा। ये वाला पेन है जो इसको डिस्क्राइब करने के लिए, ये इसका कलर कौन सा है, ब्लू, BLUE ब्लू। ये पेन जो है ये थोड़ा सा थका हुआ है, लेकिन ये इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। मैं ज़्यादा इसको यूज़ करता हूँ क्योंकि ये भी पेन अच्छा है, लेकिन बात सस्ते और महंगे की नहीं होती, लेकिन ये पेन बहुत अच्छा है। अगर आपने यूज़ किया होगा आप लोगों को पता ही होगा। ये है ग्रीन पेन, ये भी बिक वालों का ही है और ये भी अच्छा पेन है। दिस इज़ अ ग्रीन पेन। आपको कलर की समझ आ गई होगी। ग्रीन पेन, ब्लू पेन, रेड पेन and yellow and black pencil, and this pencil have got only yellow color, right? ये क्या है कलर सा, ये क्या है, इसका समझ नहीं आ रहा। ये है क्या, इसको क्या कहते हैं? इसके ऊपर भी लिखा होगा, आप लोगों को नजर आ ही रहा होगा। दिस इज अ हाईलाइटर, हाईलाइटर, HIGHLIGHTER, हाईलाइटर। ये हाईलाइटर किसके लिए यूज होता है, इसको कौन देखते हैं, ये है क्या? ये हाईलाइटर है, इसको हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग किताबों पर पढ़ रहे होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करना हो। जैसे आप लोग ये देख लें, पीला कलर है, पीला ये देखें पीला। यहाँ से कैमरे की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये वाइट पेपर है, इसी वजह से नज़र नहीं आता। दिस इज़ अ येलो एंड ब्लैक कलर, दिस इज़ अ हाईलाइटर। ये हाईलाइटर है, इसका काला और पीला कलर है। दिस इज़ वेरी गुड कंपनी, इसकी कंपनी है जो ये बहुत अच्छी कंपनी का है। ये कहाँ से मिलता है, इस तरह से आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये क्या है, ये भी सेम ही है, ये भी हाईलाइटर, ये लेकिन बॉस ओरिजिनल कंपनी का है। इसका देख के लेते हैं ये कैसा करते हैं, देख के दोस्तों फ़र्क है या नहीं। वो पीला था और ये कंपनी पर कुछ डिपेंड नहीं करता, लेकिन ये गाढ़ा है और वो पीला जो वो मट्ठा है, इसीलिए ये कंपनी पर कुछ डिपेंड नहीं करता। वो पीला मट्ठा लिखता है क्योंकि वाइट पर इस तरह ही होगा। और ये क्या चीज़ है, ये लंबा सा, ये क्या है, फुट्टा। इसको फुट्टा नहीं कहते हैं अंग्रेजी में, इसको कहते हैं हम लोग रूलर, RULER, रूलर। इसको हम लोग कहते हैं अपनी ज़बान में फुट्टा, इसको कहते हैं अंग्रेजी में रूलर। और ये पेंसिल, तो दोस्तों मैं अपने पास यही चीज़ें रखता हूँ। और ये क्या है, ये क्या डब्बा सा है, देखिए क्या है, माइसा को तीनों इस पर इटालियन लिखी हुई है। ये देखे नीले कलर का, ये ज्योमेट्री है, ये बीच में से काला हुआ है, बीच में पेंसिल रख रहे हैं, सो बीच में से दिखाने वाला नहीं है इतना। आप लोग देख ही सकते हैं, आपको नजर आ ही क्या होगा, काला बीच में से काला हुआ है। चीटा होता है वैसे, चिट्टे कलर का होता है वैसे काला हुआ है। ये है ज्योमेट्री। इसी बहाने में आप लोगों ने मेरे साथ मेरी चीज़ें भी देख ली है कि क्या मैं अपने स्कूल की ज्योमेट्री में रखता हूँ और क्या नहीं। लेकिन एक चीज़ रह गई है बहुत ज़रूरी, और वो क्या है, वो है ये टेप रहेगी। और ये है रबर, ये रबर है, ये दिखाने वाला नहीं है, ये रबर यूज़ हुआ है, RUBBER, रबर। इसको कहते हैं रेज़र। वो उसको मैंने रख दिया वहाँ पर, वो इतना ज़रूरी नहीं है कैमरे के सामने लाने के लिए। ये है जो, ये क्या है, टेप है। लेकिन कुछ लोग बहुत ही स्ट्रगल करते हैं, कौन सी टेप है ये, वाइट ब्लैक, लेकिन इसको कहते हैं क्लियर टेप। ये वो टेप है, इसको ना नोट पर लगाते हैं। आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ये नोटों पर लगाने वाली टेप है। पाकिस्तान में हमारे लोगों ने इजीली निशानी रखी होती है, नोटों पर लगाने वाली टेप है। जब भी दुकान पर जाते हैं कहते हैं भाई नोटों वाले पर लगाने वाली टेप चाहिए, तो इसको कहते हैं क्लियर टेप। जो वैसे भी जब जो बच्चे हैं आजकल वो जो खिलौने लेते हैं उस पर ये वाली टेप लगाते हैं, कहते हैं ये गाड़ी के शीशे हैं। 10 रुपये वाली गाड़ी लेकर इस पर वो टेप काट के लगाती है, तो इसे कहते हैं क्लियर टेप। आप लोगों को पता ही होगा क्लियर टेप इसे कहते हैं।
तो ये थी मेरी चीज़ें, और मैं आप लोगों के साथ पैकिंग भी कर लूँ। इसको वैसे निकाल देते हैं, इसको पहले निकाल देते हैं, और आप लोग देख रहे हैं कैसे मैं रखता हूँ। है ये वो बाद में साफ करेंगे। ये दो आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग देख रहे होंगे कि इतने पेन्स हैं, रबर, फुट्टा, ये सारी चीज़ें अंदर जाएंगी। कौन सी ऐसी चीज़ है जो मिस है, सारी मेरे पास है। और ये वाली ये भी सेम ही है, आप लोग देख लें। रेजर था और कच्ची छोटी सी पेंसिल थी, यही थी। मैं इतने ज़्यादा पेन रखता हूँ, कुछ काम करते हैं कुछ नहीं करते। वैसे मैं फिर भी अपने साथ रखता हूँ, कब क्या पता कौन सा चल जाए। तो दोस्तों आज की ये थी वीडियो, और ये है मेरी ज्योमेट्री, आप लोग देख सकते हैं। और नीचे कमेंट में जाकर बताएं कि कैसी है, अच्छी है नहीं अच्छी, आपको पसंद आई है, कहाँ से ली है। अगर आप मुझे कमेंट में जाकर बताएं कैसी है। मुझे पसंद आई है। मैंने सबसे पहले कुछ और रखी हुई थी, मुझे वो पसंद नहीं थी, वो बहुत ही नई थी। मैंने ऐसे किया, बिन में फेंक दी, और मैंने ये नई वाली ली। ये बहुत ही अच्छा है, इसके आप लोग ऊपर से देख सकते हैं। ये कुछ पे कपड़ा नहीं है, ये प्लास्टिक की तरह है, इतना नरम नरम, ना गंदी होती है ना कोई। ये देख सकते हैं आप लोग, इस पर धूल छूट नहीं पड़ती। आज हम लोग ने क्या सीखा, ये वाला ये टॉपिक। हाँ, आज हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने आज क्या सीखा। आज हम लोगों ने सीखा स्टेशनरी आइटम्स के नेम जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। और बुक ले आते हैं, एक बुक, ये बुक कर लें, ये बुक है सुपर मार्केट, ये बुक है। अगर आप लोग इंटरेस्टिंग है बुक पढ़ने में, और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बुक्स स्टार्ट करूँगा। अगर आपकी मर्ज़ी, आप मुझे कमेंट में करना। सो हम लोग बुक भी रीड किया करेंगे। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कितनी हम लोग कुछ हैं जो लफ्ज़ हैं, कुछ मीनिंग्स बहुत ज़्यादा समझ पाएंगे। देखिए आपको कैमरे के सामने कितनी साफ नज़र भी आ रही है। सो आप मुझे कमेंट में जाकर बताना कि हम लोग बुक स्टार्ट करें या ना करें, क्योंकि ये मैंने आपके लिए बुक ले आके रखी हुई है। ये बहुत ही इजी बुक है। इस बुक का नाम है सुपर मार्केट, डूइंग वर्क एक्सपीरियंस एट हिज लोकल सुपर मार्केट, सुपर मार्केट वर्क एक्सपीरियंस प्रीमियर। सो ये वाली बुक है, इसको भी बुक ही कहते हैं। बुक होगी, कॉपीज होगी, और इस तरह की चीज़ें। सो आज का था ये हमारा वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और घंटे को ज़रूर दबा के जाना, क्योंकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट ज़रूर करना, और इंस्टाग्राम की आईडी में नीचे कमेंट डिस्क्रिप्शन में आप जाकर अगर कुछ सवाल हो आप मुझे वहाँ से पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। अभी के लिए अपना ख्याल रखना, और दानिश पास को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखना। बाय बाय। इंग्लिश सीखते रहना और सिखाते रहना। अल्लाह हाफिज़।